डॉक्टर हिमांशु, किडनी डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है? क्या एक बार डायलिसिस हुआ तो जीवन भर चलता है? देखिए, डायलिसिस ये देखना है कि किया क्यों जा रहा है, उसका हम्म। कारण क्या है करने का। हम्म। दो तरह की किडनी की बीमारियां हैं। एक है एक्यूट किडनी डिजीज, जो कि हम्म। टेम्परेरी तौर पे किडनी बैठ जाती है, या तो डेंगू हम्म। मलेरिया कुछ हुआ, या बॉडी से हम्म। पानी का लॉस हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, या ब्लड हम्म। लॉस हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें टेम्परेरी किडनी का फेलियर हो जाता है, हम्म। जो कि 2 या 3 हफ्ते या महीने भर में रिकवरी हो जाती है। तो उसमें हम उस 1 डेढ़ महीने में जो सपोर्ट चाहिए बॉडी को, उसके लिए हम हम्म। डायलिसिस करते हैं। वो डायलिसिस बाद में बंद हो जाता हम्म। है। लेकिन जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके जब एंड स्टेज रीनल डिजीज बन जाती है, मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज का मतलब है कि अब किडनी काम नहीं कर रही, हम्म। उनका एंड आ चुका है। हम्म। पर बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हमें खून की सफाई तो करनी पड़ेगी। उस केस में डायलिसिस शुरू होता है, और वो डायलिसिस आगे तक हमेशा चलेगा। हम्म। लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराए, तो वो डायलिसिस बंद हो जाएगा। डॉक्टर हिमांशु, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? क्योंकि देखिए, लोगों में अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, और वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें सुझाव देता है कि बस अब एक ही रास्ता बच रहा है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो इसमें खर्चा भी बहुत आता होगा, उसका प्रोसेस क्या है, क्या पूरा प्रोसीजर है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सीधा सीधा प्रोसीजर है कि एक डोनर होता है। हम्म। डोनर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लाइव डोनर्स, जो कि कोई जीता जागता इंसान, अपने किसी नाते रिश्तेदार, जो कि हम्म। भाई बहन हम्म। या बच्चों को या माँ हम्म। बाप को या वाइफ को डोनेट करेगा। हम्म। दूसरा डोनर होता है ब्रेन डेड डोनर, हम्म। जिसको कि आईसीयू में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं जो कि ब्रेन डेड हो चुके होते हैं। मतलब उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, बाकी अंग अंग चल रहे हैं और बाकी अंग स्वस्थ हैं, काम करने लायक हैं, लेकिन हम्म। ब्रेन नहीं चल रहा। तो उस बॉडी में उन अंगों का उतना काम नहीं है, तो अगर वो एग्री करते हैं उसके रिलेटिव्स, तो वहां से डोनेट किडनी और ऑर्गन्स निकाल के दूसरे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। हम्म। तो ये तो किडनी डिजीज, किडनी ट्रांसप्लांट का जो है प्रोसीजर है। हम्म। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में भी या इंडिया में, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। हम्म। अगर आप सरकारी की बात करें तो ज्यादातर फ्री है, ज्यादातर पैसा कुछ नहीं लगता। 1 डेढ़ लाख रुपए का शायद खर्चा आता होगा कुछ कुछ जगह, बस यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में तो फ्री है, यहाँ कोई खर्चा नहीं आता। हम्म। लेकिन हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा एक ट्रांसप्लांट में आता है। डॉक्टर हिमांशु, सक्सेस रेट कितनी है? क्या ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, या फिर हर एक पेशेंट के साथ एक ही सिचुएशन रहती है सक्सेस रेट की? देखिए, ट्रांसप्लांट्स का बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इवन रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। हम्म। बहुत सारी नई दवाइयां आ गई हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करके चलती है, जिससे कि जो किडनी हमने लगाई है पेशेंट में, वो रिजेक्शन ना हो उसका। हम्म। तो उसके चलते हुए जो सक्सेस रेट है, वो 90% के ऊपर ही है। हम्म। और बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि किडनी जो है वो कई सालों तक, 20 साल तक स्वस्थ चलती रहती हैं, हम्म। क्योंकि अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं जो कि हम्म। बॉडी के इम्यूनिटी को हम्म। कंट्रोल करके चलते हैं। बट हम्म। जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पेशेंट का ऑपरेशन कितना अच्छा हुआ है, सर्जरी कितनी अच्छी हुई है। हम्म। तो अगर सर्जरी अच्छी होती है जिस पेशेंट की, तो इतनी अच्छी दवाइयां आ रही हैं कि उनके चलते हुए पेशेंट हम्म। को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम नॉर्मल हम्म। हेल्दी पर्सन की तरह। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, अपनी हम्म। पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो सक्सेस रेट तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। लेकिन हम्म। इम्पोर्टेंट है इसको आप चलाना कितना लंबा है। हम्म। ट्रांसप्लांट एक बार हुआ, ये नहीं कि 2 साल चला, 3 साल चला। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट को साफ सफाई से रहना है, परहेज से रहना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। बहुत सारे पेशेंट्स दवाइयाँ छोड़ देते हैं। हम्म। तो ये ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की और पेशेंट की, हम्म। दोनों की, कि ट्रांसप्लांट कितना लंबा चल रहा है।